नमस्ते, मेरा नाम अंकित जायसवाल है। मैं एक योगा ट्रेनर हूँ और मैंने मास्टर्स किया हुआ है योगा में। मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है और मैं 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को टीच कर चुका हूँ। मैं फ़ॉरेन में मालदीव्स, चाइना और वियतनाम में भी योगा एज़ अ योगा ट्रेनर वर्क कर चुका हूँ और अभी मैं दिल्ली में फ्रीलांस क्लासेस चला रहा हूँ, टीच अबाउट योगा। सो पहले हम योगा को डिफाइन करेंगे कि योगा है क्या और कहाँ से, किस वर्ड से योगा की उत्पत्ति हुई और कहाँ-कहाँ हमें योगा के स्रोत मिलते हैं, कहाँ-कहाँ से हमें योगा की परिभाषा मिलती है, उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग, योगा अपने आप में एक डिसिप्लिन है, एक जो कि अपने आप को अभी की लाइफ में चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है, आदमी आदमी के लाइफ में किस-किस चीज़ों का इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है। ये हमें योगा से देखने को मिलता है, सेल्फ रियलाइज़ेशन होता है कि हम किस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और अभी योगा को डिफाइन करने के लिए जो योगा शब्द है वो संस्कृत के युज धातु से मिलके बना है, जिसका अर्थ होता है मिलना या जुड़ना। और हमें योगा में अभी महर्षि पतंजलि जी थे, जो उन्होंने 100 सूत्रों को इकट्ठा करके बाइंड किया, जिसे पतंजलि योगा सूत्र कहते हैं। सूत्रों को जो बाइंड किया, उसमें पहला सूत्र यही है कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है। दैट मीन्स चित्त में वृत्तियों का निरोध योग है। चित्त क्या है? हमारा दिमाग। और वृत्तियां क्या है? जो हमारे दिमाग में प्रोसेस चल रही हैं, वो वृत्तियां हैं। उनके निरोध का मतलब कि कैसे अनचाहे वृत्तियों को रोकना और उन पर कंट्रोल करना, वो योग है। अभी दूसरा हम लोग लेते हैं भगवत गीता से। भगवत गीता में योगा को क्या डिफाइन किया गया है? भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, योगा कर्मसु कौशलम। दैट मीन्स किसी भी कार्य में कुशलता योग है। अब यहाँ पे भी दो लेने का मतलब है कि पॉजिटिव वे में लेंगे। किसी भी कार्य मतलब कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। पॉजिटिव वे में लेंगे कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जैसे हम गृहस्थ जीवन में चल रहे हैं, तो गृहस्थ जीवन हमारा प्रॉपर वे में हो, सब कुछ कुशलता से चलता रहे, वो भी एक योग है। और एक योगी योग प्रैक्टिस करता है, उसके लाइफ में भी जो योगा को प्रैक्टिस करने के लिए जो चीजें जरूरी हैं, उसमें वो कुशलता पूर्वक कार्य कर रहा है, वो भी एक योग है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव वे में लेंगे योगा का। परिभाषा आप इसी 2 चीजों से समझ सकते हैं। ऐसे कई परिभाषाएं मिलती हैं योगा की अलग-अलग बुकों में। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ दो ही चीजों को समझेंगे, एक पतंजलि योगा सूत्र और भगवत गीता से। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं कि ट्रेडिशनल योगा मतलब योगा कहाँ से उत्पत्ति हुई, ऑरिजिन का कहाँ से है योगा का, हम उन चीजों को समझेंगे। योगा में क्या-क्या चीजें आप कर सकते हैं और हम योगा किसको कहते हैं, यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। सॉरी। तो ट्रेडिशनल योगा को हम हठ योग के नाम से भी जानते हैं। सॉरी। जो कि सभी योगा फॉर्म्स का ऑर्गन है। उत्पत्ति सारी योगा की हठ योगा से ही हुई है, जो कि उसके 8 लिम्स हैं, 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो फर्स्ट हम पहले यम से स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या है। पहले हम कुछ भी नींव रखते हैं ना, जैसे तो अगर हम योगा सीखना चाहते हैं या योगा कर रहे हैं, तो नींव हमारी मजबूत होनी चाहिए, बेस हमारा मजबूत होना चाहिए। तो ये बेस है जो कि यम और नियम है। रूल्स एंड रेगुलेशन, सेल्फ कंट्रोल, सारी चीजें योग की जो स्टार्टिंग करेंगे हम यम से करेंगे। सॉरी। तो यम में 5 चीजें होती हैं, जो कि अहिंसा,
अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये चीजें हैं, 5 चीजें। और यम नियम में भी सेम 5 चीजें हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इन चीजों को हम ब्रीफ में यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, 10 से 15 मिनट है, तो सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में हम समझेंगे कि है क्या। फिर आसन पे आते हैं हम। आसन पे आते हैं जो कि हठ योग में 84 आसनास दिए गए हैं। वैसे तो जितने भी वर्ल्ड में क्रिएचर्स हैं उनके पोस्टर्स आसना है, बट 84 आसन इसमें लिए गए हैं हठ योग में, जो कि हमें प्रैक्टिस करने होते हैं। और प्राणायाम, अब प्राणायाम को हम अच्छे से समझते हैं। प्राणायाम है क्या? प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ब्रीथ, प्राणा, आयाम। आयाम मीन्स कंट्रोल, होल्ड, मतलब किसी भी ब्रीदिंग को होल्ड करके ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, जो भी उसमें गैप आ रहा है, दैट मीन्स आयाम, सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ। तो हठ योग में 8 तरह की प्राणायाम बताए गए हैं और 5 प्राण बताए गए हैं। 5 प्राण क्या है? प्राण, अपान, व्यान, उद्धान एंड समान। इन सभी को कंट्रोल करते हुए हम 8 प्राणायाम करते हैं, जो कि दीर्घ प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, सूर्य भेदन, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका एंड भ्रामरी प्राणायाम, ये 8 है। अब इसमें जो नाड़ी शोधन है उसे हम प्राणायाम बोलते तो हैं, पर वो सठ क्रिया में आती है, जिसे सठ क्लींजिंग प्रोसेस कहते हैं, उसमें आती है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नेक्स्ट 5th नंबर पे है हमारा प्रत्याहार। प्रत्याहार मीन्स विड्रॉल ऑफ सेंसेस, मतलब हमारे 5 जो सेंसेस हैं कैसे उन पर कंट्रोल कर सकते हैं। धारणा, धारणा मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता, किसी चीज को लेके हम एकाग्र कितने हैं, और योगा में एकाग्रता बहुत जरूरी है। ये 6th स्टेज है योगा प्रैक्टिस करने का, एकाग्रता। देन 7th इज ध्यान। ध्यान मीन्स ऑन कंटेम्पलेशन, चिंतन। हम किसी चीज को कैसे चिंतन करते हैं, क्या हमारा सोचने का नजरिया है, कैसे चिंतन कर सकते हैं, वो है। धारणा और ध्यान, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। धारणा और ध्यान में माइन्यूट सा डिफरेंस है, लोग उसको समझते नहीं। ध्यान, एक एग्जांपल लेते हैं। धारणा मीन्स कि किसी एक चीज को हम फोकस कर रहे हैं और फोकस करते करते हमको कई चीजों पे फोकस करना पड़ रहा है, दैट मीन्स धारणा। ध्यान में क्या होता है कि चिंतन कर रहे हैं, पर किस चीज पे चिंतन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, शून्य है, कुछ भी पता नहीं है, चिंतन कर रहे हैं बस। एक अवस्था होती है जहां पे चिंतन हो रहा है, कुछ भी वहां ऑब्जेक्टिव नहीं रह जाता है। जहां ऑब्जेक्ट है वो धारणा है, जहां ऑब्जेक्ट नहीं है वो ध्यान है। अभी समाधि में क्या होता है, 8th स्टेज जो है योगा का, समाधि है। समाधि मीन्स जब हम सुपर नेचुरल पावर, दैट मीन्स अपने ब्रह्म भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, जहां पे हम उनसे मिल जाते हैं, जहां हमें जॉय, मतलब खुशी मिल जाए, आनंदमय हो जाए हम, उसे समाधि कहते हैं। ये 8 लिम्स ऑफ योगा के हैं, जो 8 अंग हैं। इन्हीं के थ्रू हम योगा का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। और अभी बेनिफिट्स पे आते हैं। योगा के बेनिफिट्स क्या है? देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ योगा। पहले तो स्ट्रेस कम करता है, आपकी नींद जो आती है, स्लीप बैलेंस करता है, बॉडी में टेम्पटेशन, इन्फ्लामेशन, ये चीजों को कंट्रोल करता है, हार्ट को हेल्दी बनाता है। हमारे लाइफ जो है ना बहुत स्ट्रेसफुल और बहुत भाग दौड़ वाली होती है, तो उसमें लाइफ को इम्प्रूव करता है, क्वालिटी इम्प्रूव करता है। और 6th नंबर पे क्या है हमारा? योगा इज
बेनिफिशियल फॉर बॉडी एंड ऑल्सो माइंड। हाँ, अभी ये 6 नंबर पे मैंने इसलिए रखा है कि इसको मैं बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ। लोग योगा को सिर्फ बॉडी आसन तक ही लेते हैं, ऐसा नहीं है। योगा बॉडी के साथ साथ हमारे माइंड के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि किसी भी मनुष्य स्वस्थ हेल्दी शरीर किसको बोलते हैं? हेल्दी शरीर को हम तब बोलेंगे जब हमारा दिमाग और शरीर दोनों स्वस्थ रहे। हम ऐसा नहीं है कि बॉडी फिजिकली बहुत हेल्दी है और माइंड हमारा अच्छा नहीं काम कर रहा है तो हम हेल्दी नहीं है। तो यहाँ पे ये चीजें बहुत जरूरी है समझना कि योगा आपको हेल्दी बॉडी एंड माइंड दोनों देता है। अभी डिफरेंस बिटवीन योगा एंड एक्सरसाइज, हम सिर्फ 4 चीजों के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। योगा डिफरेंस किस तरह से योगा और एक्सरसाइज में है। तो देयर आर 4 मेजर डिफरेंस। योगा इज anabolic, which is conserve energy. Exercise is catabolic, which is capable of breaking down the energy. अब यहाँ पे क्या है कि योगा जो है एनर्जी को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, इकट्ठी करता है। जब आप योगा कर रहे हैं ना, आप एनर्जाइज फील करते हो। जब एक्सरसाइज में क्या होता है कि एक्सरसाइज जब हम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी से एनर्जी एग्जॉस्ट होती है, निकलती है कम, हमारी धीरे धीरे एक्सरसाइज करते करते हम थक जाते हैं। ये बहुत मेजर डिफरेंस है। लोग योगा जब करते हैं तो उनको चाहिए होता है कि एक्सरसाइज करें, नहीं, योगा में मींस आपकी बॉडी को कितना कंफर्टेबल और काम फील हो रहा है। सेकंड, योगा प्रैक्टिस स्लो डायनामिक मूवमेंट्स। एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स रैपिड फोर्सफुली मूवमेंट्स। मैंने अभी इसके पहले वाले फर्स्ट वाले स्टेप में मैंने बताया कि योगा बहुत स्लो काम रिलैक्स होके करते हैं, एक्सरसाइज बहुत फोर्सफुली रैपिडली क्यों एक्सेस करते हैं कि बॉडी एग्जॉस्ट होती है, फोर्सफुली मूवमेंट होता है। थर्ड मेजर डिफरेंस क्या है? योगा प्रैक्टिसेस रिड्यूस मसल टेंशन प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स एंड एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स इंक्रीज मसल टेंशन। अभी यहाँ पे क्या है कि योगा जब हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारे मसल्स, जब हम रिलैक्स होंगे तो मसल ऑटोमेटिकली रिलैक्स होगी। हम मतलब जब बॉडी में मूवमेंट हम सॉफ्टली कर रहे हैं तो सॉफ्टली मूवमेंट पे क्या होता है कि मसल्स रिलैक्स होती हैं। अगर हम किसी हाथ को फोर्सफुली उठाएं तो जो प्रेशर लग रहा है उठाने में, उसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। पर योगा में हम स्लोली उठाते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं, रिड्यूस होती है, मसल्स रिड्यूस होती हैं, रिलैक्स होती हैं। और एक्सरसाइज में वही सेम अपोजिट होता है। हम फास्ट करते हैं, एनर्जी जा रही है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं। तो यहाँ पे थर्ड खत्म करते हैं। अभी फोर्थ डिफरेंस क्या है योगा में और एक्सरसाइज में? लो रिस्क ऑफ इंजरिंग मसल्स एंड लिगामेंट्स। और एक्सरसाइज में एक्सरसाइज हैज अ हायर रिस्क ऑफ इंजुरी। तो हम जैसे अभी शुरू से समझाते आ रहे हैं कि योगा बहुत स्लो काम रिलैक्स होके करने वाली चीजें हैं, जिसमें आपको मसल्स और लिगामेंट की इंजरी नहीं हो सकती। हाँ, आप इसमें योगा प्रैक्टिस करते समय आपको सिर्फ आप योगा या फिर एक्सरसाइज करते हैं, आपको एक दो चीजें बहुत दिमाग में बैठा लेनी है चीजों को, कि क्या आपकी बॉडी उतनी कैपेबल है। क्योंकि सामने वाला ट्रेनर आपको नहीं जानता है कि आपकी बॉडी इतनी कैपेबल है कि आप वो चीजें कर पाओगे या नहीं। वो आपको डिसाइड करना है कि आपकी बॉडी अलाउ कर रही है या नहीं कर रही है, मैं इस चीज को करूं या ना करूं। तो वो आपके ऊपर है, डिसीजन आपको लेना है कि मैं यहाँ ये चीजें कर सकता हूँ, ये चीजें नहीं कर सकता हूँ। ट्रेनर आपको गाइड कर सकता है, आपकी बॉडी की कैपेबिलिटी को नहीं वो जान सकता है। हाँ, थोड़ा निखार सकता है, आपको फोर्स कर सकता है कि थोड़ा इंप्रूवमेंट करो, बट आपको इंप्रूवमेंट कहाँ तक करना है, कितना स्ट्रेच करना है, क्या करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करना है। तो रिस्क इंजरी जो है योगा में बहुत कम है, ना के बराबर है। और एक्सरसाइज में आए दिन कुछ ना कुछ एक्सेस होता रहता है। कभी बॉडी लिफ्ट, कभी वेट लिफ्ट किया तो कुछ बैक पेन हो गया, तो कभी शोल्डर पेन हो गया। तो एक्सरसाइज में कुछ ना कुछ इंजरी होती रहती है।
ये 4 मेजर डिफरेंस थे योगा और एक्सरसाइज में। अभी मिथ्स पे आते हैं। योगा को लोग क्या समझते हैं? प्रेजेंट टाइम में लोग योगा को कैसे मतलब समझना, उनका समझने का लेवल कैसा है? पीपल क्या समझते हैं? योगा मतलब आसन। योगा मतलब आसन। आसन एक पार्ट है योगा का, ना कि योगा ही है। और यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल टू डू योगा। मतलब योगा करने से आप फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, ऐसा है नहीं। मतलब लोग सोचते हैं कि आपको फ्लेक्सिबल होना है तभी आप योगा कर सकते हैं। नहीं, आपकी बॉडी स्टिफ है तो भी आप योगा स्टार्ट करके आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। योगा इज नॉट अ वर्कआउट। योगा वर्कआउट नहीं है, ऐसा लोग समझते हैं। वर्कआउट है, पर जो मैंने अभी एक्सरसाइज में बताया कि एक्सरसाइज और योगा में बहुत डिफरेंस है। तो आप एक्सरसाइज वाले लेवल का वर्कआउट नहीं है। हाँ, स्ट्रेंथ धीरे धीरे इंक्रीज करके आप वर्कआउट को थोड़ा मोर, योगा के जो फॉर्म्स होते हैं, पावर योगा, आप उसमें जाके आप वर्कआउट योगा को ला सकते हैं उस स्टेज तक। पर स्टार्टिंग आपको बेस से ही करना होगा। अभी ऑल योगा टीचर्स हैव द सेम ट्रेनिंग? नो। फर्स्ट थिंग पहले हम समझेंगे, योगा इज सब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। योगा एक एक्सपीरियंस का विषय है और एक्सपीरियंस सबके अलग अलग होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ट्रेनिंग भी सबकी अलग होती है। किसने क्या, टीचर तो आपको सामने वाला सबको सेम ही सिखाता है। आपका एडॉप्ट पावर कैसा है, आप किस चीजों को कैसे समझते हो, वो अलग चीजें हैं। सब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन किस तरह से समझता है। तो सभी एक जैसे ट्रेनर नहीं होते हैं, वो आपको समझना है। हाँ, आपको अगर कभी योगा स्टार्ट करना है तो मैं एक ही ट्रेनर से आपको नहीं सजेस्ट करूंगा कि एक ही के पास जाओ। 2-3 लोगों से आप ट्रायल लो, चीजें करो। आपको अगर लगे कि हाँ दिस इज द बेटर फॉर मी, देन यू विल चूज। योगा इज ओनली अबाउट योर फिजिकल एबिलिटी। मैंने इसके पहले भी बताया था कि सिर्फ फिजिकल बॉडी लेवल तक ही योगा नहीं है। मिथ्स में लोग यही समझते हैं, मिथ्स क्या है कि लोग यही समझते हैं कि बॉडी जो योगा है वो फिजिकली है। नहीं, मेंटली और फिजिकली दोनों है। योगा इज ओनली, योगा विल ऑटोमेटिकली मेक यू हैप्पी। देखिए, कोई भी चीजें आपको अपने आप से खुशी नहीं दे सकती। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, उसमें महारत हासिल करनी पड़ेगी। थोड़ा प्रैक्टिस मतलब कि रूटीन, आपका रूटीन जो है ना, जिस तरह से आप लंच करते हैं, डिनर करते हैं, एक ऐसा रूटीन होना चाहिए कि आप डेली प्रैक्टिस योगा की कर रहे हैं, तो आपको वो हैप्पी वाली फीलिंग आएगी। आप 1 दिन 2 दिन गैप करके कभी 5 बजे कर रहे हो, कभी 6 बजे कर रहे हो, तो दिस इज द नॉट रूटीन। आप एक रूटीन में आइए, आपको 100% आप हैप्पी फील करोगे, खुश महसूस करोगे। योगा इज नॉट मोर देन स्ट्रेचिंग। योगा इज नॉट मोर देन स्ट्रेचिंग। यहाँ पे भी एक मिथ है। लोग समझते हैं कि स्ट्रेचिंग के अलावा योगा में कुछ है नहीं। जो है, स्ट्रेचिंग के अलावा कुछ है नहीं, ये भी मिथ है। मैंने पहले ही सब चीजें डिस्क्राइब कर दी हैं कि योगा से क्या क्या चीजें होती हैं, क्या है। और स्ट्रेचिंग ही नहीं रह गई है। योगा आपकी पूरी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, बैलेंस करने के लिए चीजें बनाई, योगा को बनाया गया है। और योगा अभी क्या है, दूसरा मिथ, योगा इज फॉर थिन एंड फ्लेक्सिबल पीपल। फिर से मैंने योगा में डिफाइन किया था चीजें। योगा पतले और फ्लेक्सिबल लोगों के लिए है, ऐसा नहीं है। कोई भी कर सकता है, बस वही है कि धीरे धीरे चीजों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस से इंप्रूवमेंट होगी। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करते रहो, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड लास्ट वन इज, योगा इज इंटरकनेक्टेड विथ रिलीजन। फर्स्ट थिंग, लोग ये भी समझते हैं कि योगा एक हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, और ये तो योगा कोई धर्म को नहीं सपोर्ट करता, या ना योगा में कहीं धर्म की जगह है। हर धर्म में
योगा है, हर धर्म में योगा है, पर योगा किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करता है, ये मिथ है। तो अभी क्या हमारे लाइफ में योगा क्यों जरूरी है सबके लिए, ये चीजें व्हाइल लिविंग ए मॉडर्न लाइफ हम लोग कैसे जी रहे हैं, हमारा बॉडी माइंड चारों तरफ इंगेज है, कभी कुछ कोई चीजें आ गई, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, एक जगह फोकस ही नहीं है, हमारा स्किल कहीं हमें कुछ आता है कर कुछ रहे हैं, हम इंजीनियर हैं तो पता हम कुछ और काम कर रहे हैं, हम डॉक्टर हैं तो कुछ और काम कर रहे हैं, हम एक जगह फोकस ही नहीं है। तो योगा हमारे माइंड को, ब्रेन को रिलैक्स और फोकस्ड करता है किसी एक चीज को करने के लिए। अभी के लाइफ में तो बहुत ज्यादा जो स्ट्रेसफुल लाइफ है उसमें योगा बहुत ही ज्यादा जरूरी है सबके लिए। तो अभी मेरी यही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्वाइन करें, जरूर से जरूर योगा करें, अपने लिए सिर्फ 1 घंटे 1.5 घंटे का टाइम निकालिए, 24 घंटे में सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम निकालें, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। एंड थैंक यू। अगर आपको चीजें मुझसे और भी कुछ जानकारी या फिर मुझसे क्लासेस लेनी है तो आप मुझे अर्बन प्रो पे ज्वाइन कर सकते हैं, अर्बन प्रो के थ्रू। एंड थैंक यू।